हाँ तो बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 9 में ही पढ़ा, आपने 10th में ही पढ़ा और 11th में पढ़ा। ओवरऑल 9, 10th, 11th जो आपने पढ़ा है वो उतना ही है जितना 9th में है, उतना ही 10th में है और उतना ही 11th में है। बस थोड़ा सा 11th में कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट और 2-3 चीजें बताई गई हैं। लेकिन 12th की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इन सबसे अलग है। 12th की प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट, लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ फार्मूले से नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले जो बुक पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसे देख लेते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये हमने पढ़ा था। Probability of event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और या तो 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। मतलब सिंपल सा पहले मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। If probability of an event is equal to 0, it means impossible। और सेकेंड सिचुएशन है if probability of an event is equal to 1, this means surely। मतलब सिंपली अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जा रही है तो मतलब वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता है। जैसे क्या कह दिया जाए कि एक डाइस को फेंका गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 10 है। अब डाइस में जो है 6 तक नंबर होता है तो 10 आने की कोई चांसेस नहीं है। या मान लीजिए कोई एक स्कूल है जो सिर्फ बॉयज स्कूल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नीतिका टॉप करेगी? जब बॉयज स्कूल है नीतिका वहां आई नहीं तो टॉप कहां कर देगी? या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मनीष जो है यूट्यूब से नहीं पढ़ेगा? 0, क्योंकि इतना यूट्यूब का काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो चीजें पॉसिबल नहीं है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। अब दूसरा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो आपका एक श्योर इवेंट है, वो होना ही होना है। जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे कि फेल हो जाएंगे? दोनों में श्योर क्या है? कोई श्योर नहीं है। सारे बच्चों को नहीं। लेकिन जैसे कहा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे बच्चों का रिजल्ट जो है लेस देन 90% आएगा? ये श्योरिटी है। या इस तरीके से कहा जाए कि मान लीजिए डाइस को फेंका गया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर अपीयर होगा वो 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम, मतलब सभी नंबर आ जाएंगे उसमें, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 श्योर इवेंट होता है। ठीक। अब जैसे कि आप स्कूल आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैथ की क्लास होगी? ये श्योर है, क्योंकि आप जब से स्कूल आ रहे हैं तो मैथ्स की क्लास हो रही है और किसी सब्जेक्ट की क्लास हुई हो चाहे ना हुई, मैथ की क्लास जरूर हो। तो ये आपका एक श्योर है।
तो ऐसे ही इनकी प्रोबेबिलिटी 1 आए मतलब वो श्योर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी आपका एक फार्मूला है जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये तो बात नहीं हो गई पिछले क्लास। अब हम आते हैं 12th क्लास की बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला चीज है जो कमांड में वो है कंडीशनल। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल का मतलब कंडीशन। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा दो इवेंट को रिलेट करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो कहा जाए कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि बी की प्रोबेबिलिटी पता है, या कहा जाए कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि ए की प्रोबेबिलिटी पता है। अब इसे एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे दो फ्रेंड हैं, राम और श्याम। अगर राम स्कूल आया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि श्याम भी स्कूल आएगा? ये क्या होगा? कंडीशनल होगी। राम श्याम से कनेक्टेड है। जैसे आप लोग आपस में तय करके आते हैं, अबे आज चलोगे, चलो घूम के आते हैं, तो आते हो, भाई यार आज मन नहीं, यार नहीं, तुम नहीं जाओ, चलो हम भी नहीं आएंगे। ये क्या है? कंडीशनल है, एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। अब अगर राजन के 80% आए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आर्यन के 90% आए होंगे? ये क्या है? कंडीशन। दो फ्रेंड को आपस में रिलेट कर रहा है, तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ? ये तो सिंपली जब हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो आपके समझ में आ गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर हमें एक की प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालना जो है, जब उससे वो रिलेट है तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? P A/B। तो इसको पढ़ा जाएगा A कंडीशनल B। और अगर लिखा हो B/A तो B कंडीशनल A। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट कैसे की जाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A कंडीशनल B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जो बाद में लिखा होता है उससे A इंटरसेक्शन B को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब अगर प्रोबेबिलिटी B कंडीशनल A निकालना होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करने का फार्मूला हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज। क्या जानते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपका पहली प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ S कंडीशनल F
प्रॉपर्टी है इसमें, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में इसे फार्मूला आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, उसी से रिलेटेड है दूसरी प्रॉपर्टी। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा था, याद होगा पिछले क्लास में, कि probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। पढ़ा था ये पिछले क्लास में। अब इसको कंडीशनल से रिलेट करना है, यानी कि अगर यहाँ पे probability of A कंडीशनल A union B कंडीशनल E है, तो सब में कंडीशन से रिलेट कर दीजिए, यानी कि probability of A union B conditional E is equal to probability of A conditional E plus probability of B conditional E minus probability of A intersection B conditional E के बराबर होगा। ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। इसके साथ साथ जो है तीसरी प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी है इफ, हम लोग सिंपली जानते हैं P of P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस P of P, ये बताया मैंने। अब अगर इसके साथ कंडीशनल F लगाते हैं तो इसके साथ भी कंडीशनल F, मतलब सिंपली P E नॉट कंडीशनल F इज इक्वल टू 1 माइनस P E नॉट कंडीशनल F। ठीक है, ये आपकी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 3 प्रॉपर्टीज। नोट कर लीजिए इन्हें। अब हम लोग देखते हैं अब जैसे देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एग्जांपल नंबर 1 है इफ P of A is equal to 7/30, P of A is equal to 7/30 and P of B is equal to and P of B is equal to 9/30 and PA intersection B is equal to 4/30। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि P of A जो है वो 7/13 है, P of B जो है वो 9/13 है, P of A intersection B जो है वो 4/13 है। आपको इवैल्यूएट करना है P A कंडीशनल B, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/30, P of B की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/30, 30 कैंसिल हो गया, यानी कि P of A कंडीशनल B इज इक्वल टू 4/9। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर देना था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। एक स्कूल है जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 430 गर्ल्स हैं।
टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है? एग्जाम्पल 4 टोटल स्टूडेंट्स जो है वो है आपके 1000। नंबर ऑफ गर्ल्स जो कितनी है 430। अब आगे क्या इंफॉर्मेशन है इसमें? It is known that out of 430, 10% of the girls studied in class 12. तो क्लास 12 गर्ल्स क्या हो जाएगी? 12 गर्ल्स इज इक्वल टू 430 का 10%, यानी कि कितना आ गया? 43%, सॉरी 43। अब आगे इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a student chosen randomly studied in class 12 given that the chosen student is a girl। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि स्कूल में टोटल 1000 बच्चे हैं, आपको ये बता, और जिसमें से 430 लड़कियां हैं। इन 430 लड़कियों में 10% लड़कियां क्लास 12 की। अब रैंडमली पूरे स्कूल से एक बच्चे को सेलेक्ट किया गया और पाया गया कि वो बच्चा जो है लड़की है। आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लड़की 12th क्लास की होगी। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले हम निकाल लें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स जो है वो 430 अपॉन 1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ 12th गर्ल्स कितनी है? इसको मान लेते हैं f, फिर 43 अपॉन 1000 हो जाएगा ना। गर्ल्स में से चल रहे हैं पूरे स्कूल से? पूरे स्कूल से टोटल सैंपल्स तो हमेशा पूरा स्कूल ही कंसीडर किया जाएगा ना। अब दोनों में कॉमन कितनी है? 43 तो कॉमन होगी भाई। 12th में जितनी लड़कियां होंगी वो पूरे स्कूल की लड़कियों से अगर कॉमन देखा जाए दोनों में कितने कॉमन है? 43। तो 43 ही हो गया। 43 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन F जो हो जाएगा 43/100 1000। अब हमें निकालना क्या है? ये कहा जा रहा है कि गर्ल्स गिवन है, यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ F कंडीशनल G। G मतलब ये दिया हुआ है कि वो लड़की है। पता क्या करना है? F यानी कि 12th क्लास की ही लड़की है, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बस इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन F। नीचे G है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्या हो जाएगा? F स्लैश G इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 43 अपॉन 1000 और इसकी वैल्यू कितनी है? 43 430 अपॉन 1000 आपका कैंसिल 0.1 यानी कि 43 अपॉन 430 आपका 91/10 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। सर ये वाला नहीं समझ बस आया। F/G बेटा ये P/F/G सर ये। अरे इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लड़की क्लास 12th की है, जबकि ये दिया हुआ है कि वो लड़की है। तो जो दिया हुआ है उसको हमेशा नीचे लाएंगे, उससे डिवाइड कर दो। हाँ तो वही चीज किया है कि F कंडीशनल G निकालना है, इवैल्यूएट कर लिया।